मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रामबन जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ उपायुक्त और वरिष्ठ नागरिक और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। दौरे के दौरान आपदा प्रभावित लोगों ने सीएम उमर अब्दुल्ला का घेराव किया और नारेबाजी की। वहीं उमर अब्दुल्ला ने रुककर लोगों से बात की और उन्हें समझाया। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन जारी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कारवा के नाम से जनसभा का किया जा रहा है आयोजन। एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी कार्यक्रम में पहुंचे। नेता प्रदर्शन में हो सकते हैं शामिल। अन्य मुस्लिम संगठन भी वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल। वक्फ कानून को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देशव्यापी आंदोलन का किया है ऐलान। 20 अप्रैल को हैदराबाद में भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया था प्रदर्शन और साथ ही ये कहना है कि कानून वापस लेने तक प्रदर्शन रहेगा जारी। एआईएमपीएलबी के वक्फ बचाओ अभियान का पहला फेज 11 अप्रैल से शुरू हुआ है। 7 जुलाई यानी कि 87 दिन तक चलेगा ये अभियान। वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ कराए जाएंगे हस्ताक्षर। वक्फ कानून पर आज मुंबई में बीजेपी की वर्कशॉप। किरण रिजिजू और देवेंद्र फडणवीस रहेंगे मौजूद। कार्यशाला में मुस्लिमों को जागरूक करने का है प्लान। बीजेपी विधायक और पदाधिकारी बैठक में रहेंगे मौजूद। पश्चिम बंगाल के मुश्ताबाद में हुई हिंसा को लेकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पश्चिम बंगाल के निवासी देवदत्त माझी और मणि मुंजाल ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। कई दिनों से बीजेपी नेता पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठाते रहे हैं। सोमवार को वकील विष्णु शंकर जैन ने पश्चिम बंगाल में आपातकाल लागू करने वाली याचिका को मेंशन करते हुए जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच से कहा कि बंगाल में अर्धसैनिक बलों की तत्काल तैनाती की जरूरत है। वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इस मामले पर पहले से बंगाल में पोस्ट पोल हिंसा की मेरी याचिका लंबित है, जिस पर कोर्ट 2022 में नोटिस जारी कर चुका है। वन नेशन वन इलेक्शन पर संसद की संयुक्त समिति की आज मंथन जारी है। एक देश एक चुनाव को लेकर बैठक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। इस मुद्दे पर एक वेबसाइट भी लॉन्च करने की तैयारी है ताकि देश भर में व्यापक चर्चा कर आम राय तैयार की जा सके। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के 2 पूर्व न्यायाधीश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बीएस चौहान से चर्चा होगी। वन नेशन वन इलेक्शन में जेपीसी की बैठक में शामिल होने पहुंची भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज का बैग से कांग्रेस पर हमला। बैठक में नेशनल हेराल्ड की लूट लिखा बैग लेकर पहुंची बांसुरी। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल रखा है। वहीं बांसुरी स्वराज का कहना है कि ईडी ने सत्ता के दुरुपयोग का गंभीर उदाहरण उजागर किया। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति कौड़ियों के भाव मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ने हड़प ली। और ये यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है ये नॉट फॉर प्रॉफिट एक ऐसी कंपनी है जिसका स्वामित्व यानी उसकी ओनरशिप 76% जो है वो गांधी परिवार की है। सुप्रीम कोर्ट में आज पेगासस जासूसी आरोपों पर होगी सुनवाई। पेगासस मामले में राजनेता, पत्रकार और उद्योगपतियों की जासूसी का है आरोप। जर्नलिस्ट परजॉय गुहा ने इस मामले में याचिका की है दायर। पेगासस पर आखिरी सुनवाई अगस्त 2022 में हुई थी। कांग्रेस ने लगाया है आरोप सरकार की एजेंसियों ने इजरायली स्पाईवेयर कंपनी से पेगासस खरीदा था और लोगों के फोन किए गए थे हैक। अमित शाह आज सेव अर्थ कॉन्क्लेव का करेंगे उद्घाटन, जिसमें जलवायु परिवर्तन, शमन और आर्थिक विकास में बांस की भूमिका पर ध्यान दिया जाएगा। सम्मेलन में देश भर से करीब 1200 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए सरकार का बड़ा कदम। निशिकांत दुबे अवमानना मामला, याचिकाकर्ता ने कहा अटॉर्नी जनरल सरकार नहीं ले रही फैसला। अवमानना का मामला चलाए जाने पर कल अटॉर्नी जनरल को लिखा था पत्र। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते करेगा इस मामले की सुनवाई।
सुप्रीम कोर्ट पर विवादित बयान को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ हल्ला बोल। दिल्ली में आज निशिकांत के आवास के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहले ही निशिकांत के बयान से किया था किनारा। नड्डा के एक्शन पर विपक्षी दलों का हमला, कहा यह बीजेपी की सोची समझी साजिश है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल से अवमानना के तहत कार्रवाई की मांग। अटॉर्नी जनरल आज ले सकते हैं शिकायत पर फैसला। निशिकांत दुबे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 4 वकीलों ने लिखा पत्र। निशिकांत के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की। सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। सऊदी अरब और भारत के बीच होने वाली बैठक में पहली बार रक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर अहम करार होने की संभावना। 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की योजना पर हो सकती है चर्चा। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा परियोजना पर भी हो सकती है बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम जेद्दा में भारतीय समुदाय के साथ करेंगे मुलाकात। भारतीय समुदाय से संबोधन का भी है कार्यक्रम। पीएम मोदी की पहली जेद्दा यात्रा होगी। हालांकि इससे पहले पीएम मोदी 2 बार सऊदी अरब का कर चुके हैं दौरा। चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत। जीजा अरुण भारती बोले पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे चुनाव। अरुण भारती का बयान, बिहार की जनता उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देना चाहती है। चिराग पासवान ने हमेशा बिहार को बनाया है। भारत के 4 दिवसीय दौरे पर आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सोमवार रात सह परिवार जयपुर पहुंचे। जयपुर प्रवास के दौरान वेंस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में बिजनेस समिट को करेंगे संबोधित। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी पत्नी उषा वेंस और 3 बच्चों के साथ आमेर किले पहुंचे। वेंस फैमिली शहर के जंतर मंतर, हवा महल, सिटी पैलेस जैसे दूसरे पर्यटक स्थलों का भी करेगी दौरा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने की सोमवार शाम पीएम मोदी से मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक समझौता सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम हाउस पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके परिवार का किया गर्मजोशी के साथ स्वागत। पीएम ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस को गले लगाया। एक वीडियो में पीएम मोदी अमेरिकी उपराष्ट्रपति के दोनों बेटे और बेटी के साथ मस्ती करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री वेंस परिवार को पीएम आवास का परिसर घुमाते भी दिखाई दिए। पीएम ने उपराष्ट्रपति के 3 बच्चों को मोर पंख गिफ्ट किए हैं। बाबा साहेब को लेकर मायावती ने एक्स पोस्ट पर लिखा, कई राज्यों में अंबेडकर जी की प्रतिमा का शानदार अनादर हुआ। ये लिखा, मूर्ति पर हमला अति शर्मनाक, ये सरकारों के दोहरे चरित्र का प्रमाण है। दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर मायावती का केंद्र सरकार पर हमला। पोस्टर पर लिखा कि केंद्र हमलों की घटनाओं पर गंभीरता से लगाए रोक। दलितों पर हो रहे अत्याचार को रोके सरकार, ये मायावती ने एक्सपर्ट पोस्ट किया है। उनके कई एक्सपर्ट पोस्ट इस वक्त आप देख भी रहे हैं। सोने की कीमतों ने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। सोने के दाम में अब तक का सबसे बड़ा उछाल आया है। 24 कैरेट सोना 1,01,500 रुपए के पार पहुंच चुका है। सोने की कीमत लगातार अपना रिकॉर्ड हाई बना रही है। कल यानी 21 अप्रैल को शाम तक 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख से घटकर 99,800 रुपए प्रति ग्राम पहुंच गई थी। दिल्ली में आज से इलेक्ट्रिक बस सेवा की होनी है शुरुआत। ईसाई धर्म गुरु पॉप फ्रांसिस के निधन के कारण कार्यक्रम हुआ स्थगित। मोहल्ला इलेक्ट्रिक बस सेवा के तहत दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी 255 बसें। लोगों को यात्रा में होगी आसानी। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के बेड़े में सभी एयर कंडीशन बसें शामिल की गई हैं। बसों को जल्द सीएम रेखा गुप्ता दिखाएंगी हरी झंडी। इसका मुख्य उद्देश्य है अंतिम मील की कनेक्टिविटी को बनाना और मजबूत करना। ये बसें ऐसे रूट्स पर चलेंगी जो मुख्य सड़कों पर और मेट्रो स्टेशन को मोहल्लों से जोड़ती हैं। बड़ी बसों के मुकाबले छोटी इलेक्ट्रिक बसें तंग गलियों और मोहल्लों में चल सकती हैं। आराम से स्थानीय स्तर पर यात्रा करना होगा ज्यादा आसान। पटना में आज पहली बार हुआ एयर शो। सूर्य किरण विमान और पैराग्लाइडिंग ने दिखाया करतब।
पटना के जेपी गंगा पथ पर 1 घंटे का हुआ एयर शो और पटना वासी वायुसेना के दमखम से हुए रूबरू। शौर्य दिवस के मौके पर एयर शो का आयोजन। पटना में एयर शो के मद्देनजर 2 दिन तक ट्रैफिक में रहेगा बदलाव। एलसीटी घाट से कृष्णा घाट तक आम वाहन नहीं चलेंगे। दिल्ली के शाहदरा में एक 22 साल के युवक की हत्या, अज्ञात बदमाशों ने इस घटना को दिया अंजाम। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लोगों से की पूछताछ। पुलिस ने हत्या का मामला किया दर्ज, जांच में जुटी पुलिस शुरू कर चुकी है जांच। बुलंदशहर में कार ड्राइवर ने दिखाई अमानवीय हरकत, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने का विरोध करने पर ड्राइवर ने 4 लोगों को थार से कुचला। घटना में बुजुर्ग महिला की हुई मौत, इसके अलावा 3 अन्य घायल हुए हैं। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने के बाद राहत अभियान जारी है। तबाही के 24 घंटे के बाद जगह जगह बर्बादी का मंजर देखने को मिल रहा है। अब तक 3 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोगों को किया गया रेस्क्यू। भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद, तबाही के चलते कश्मीर घाटी में स्कूल बंद। भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद, जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद होने के चलते पैदल यात्रा करने को मजबूर यात्री। जेएनके के रियासी में चिनाब नदी पर बने सलाल डैम में छोड़े गए पानी से निचले इलाकों में बाढ़ का बना खतरा। डैम में मिट्टी का स्तर बढ़ जाने के कारण छोड़ा गया पानी छोड़ने से पहले इस संबंध में सोमवार को सलाल पावर स्टेशन प्रबंधन कमेटी ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की एडवाइजरी जारी की थी। नई दिल्ली हवाई अड्डे से 2 यात्री विदेशी करेंसी की तस्करी करते हुए गिरफ्तार। यात्रियों के पास से 96,000 यूरो बरामद। लगभग 91,72,800 रुपए बताई जा रही है यूरो करेंसी। बैंकॉक जाने वाली फ्लाइट से थी करेंसी ले जाने की कोशिश। 2 यात्रियों ने पूछताछ में करेंसी की तस्करी का आरोप कबूल किया है और पुलिस ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया। गुजरात के भाटीवाड़ा में निर्माणाधीन एनटीपीसी प्रोजेक्ट साइट पर लगी आग, 5 फायर फाइटर्स ने आग पर पाया काबू। एनटीपीसी कंपनी का सोलर प्लांट के प्रोजेक्ट पर चल रहा था काम। हादसे में किसी के साथ होने की खबर नहीं। बिहार के बेगूसराय में अपराधियों ने 2 सगे भाइयों की पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को पॉलीथीन में पैक कर खेत में फेंका। पुलिस ने दोनों शव को बरामद कर लिया है। 2 हत्याओं से इलाके में फैली सनसनी। मामूली विवाद को लेकर 2 भाइयों की हत्या, मामले की जांच में जुटी स्थानीय पुलिस। अलीगढ़ में स्विमिंग पूल में युवक की डूबने से मौत, मामले को परिजनों ने बताया हत्या। डायरेक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा बोले, मैं कोई व्हाइट वॉश नहीं करूंगा और न ही सच्चाई से भागूंगा। मीना कुमारी की बायोपिक बना रहे हैं डायरेक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा, कहा कई अनकहे सच खुलेंगे। त्रिशा के साथ कमल हासन का अनुचित मजाक हुआ वायरल। केले पर डबल मीनिंग कमेंट करके फंसे हसन, यूजर्स ने जमकर लगाई क्लास। मां और बहन के साथ प्रधानमंत्री से मिले बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा, बोले पीएम मोदी की सोच प्रेरणादायक। विवादों में शाहरुख खान की पत्नी गौरी का रेस्टोरेंट और दावा नकली पनीर परोसा जा रहा है। शेफ विकास खन्ना बोले ये बेहद डरावना है। सितारे जमीन पर में आमिर का दिखेगा अलग अंदाज, बदतमीज बास्केटबॉल कोच की भूमिका में नजर आएंगे। तारे जमीन पर की स्वीकल है फिल्म। सीसीआई को 20 करोड़ 24 लाख रुपए देने पर सहमत हुआ गूगल। एंड्रॉइड टीवी सेटलमेंट केस में कंपनी ने किया समझौता। अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस का था आरोप। भारत ने स्टील के इंपोर्ट पर 12% टैरिफ लगाया। ये टैरिफ 200 दिनों तक लागू रहेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन में जानकारी दी है। दिल्ली हाई कोर्ट का जोमेटो और सीसीआई को नोटिस। जोमेटो स्विगी केस की रिपोर्ट से नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन को बाहर करने का आरोप। अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। शादी के सीजन में सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर। 96,670 पर पहुंचा सोना। 24 कैरेट के दाम एक दिन में 1,760 बढ़े।
भारतीय एयरलाइंस के खिलाफ आयकर विभाग ने की कार्रवाई। इंडिगो सहित 3 विमान कंपनियों को 1500 करोड़ का नोटिस। शेल कंपनियों से टैक्स बचाने का आरोप। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ केस किया। अमेरिकी सरकार ने $2.2 अरब की फंडिंग पर रोक लगाई थी। अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम का हैंडबैग चोरी। बैग में रखे हुए थे 2.5 लाख रुपए। पंजाब सरकार का एनआरआई मिलनी कार्यक्रम। ज्यादातर जमीन विवाद के मामले में सामने आए। मेलबर्न से युवती बोली, पैसे लेकर फरार हुआ पति। लुधियाना पुलिस पर सुनवाई नहीं करने का आरोप। इजराइल ने माना 15 मेडिकल स्टाफ की हत्या गलती से हुई। कहा कि सैनिकों से चूक हुई। गाजा में एम्बुलेंस फायर ट्रक पर गोलियां चलाई गई थी। कनाडा में मंदिर की दीवार पर लिखे गए खालिस्तानी नारे। नगर कीर्तन से पहले की गई हरकत सरे। पुलिस ने नारे लिखने को बताया हिंसा भड़काने की साजिश। चालीसवें मैच में आज लखनऊ के सामने दिल्ली निकोलस पुरन पर टिकी। बॉलर्स की उम्मीदें प्लेयर ऑफ द मैच पर भी टिकी हैं निगाहें। गुजरात ने कोलकाता को 39 रन से हराया। प्रसिद्ध और राशिद को मिले 2-2 विकेट। शुभमन और सुदर्शन ने 50 लगाई। चौंतीस खिलाड़ियों को मिला बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। श्रेयस ईशान की वापसी। रोहित विराट A+ में बरकरार। अश्विन समेत 5 खिलाड़ी बाहर किए गए। कोहली आईपीएल में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज और वहीं मात्रे सीएसके के लिए खेलने वाले यंगेस्ट प्लेयर।